अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। बड़ी खराबी है, हलाकत है, लिकुल्लि हुमज़ह, हर ताना देने वाले के लिए, लुमज़ह ऐब निकालने वाले के लिए। वैलुन बहुत बड़ी हलाकत है, खराबी है, बर्बादी है, लिकुल्ली हुमज़तिन, हर ताना देने वाले के लिए, लुमज़तिन और हर ऐब निकालने वाले के लिए। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह, जो माल जमा कर कर के रखता है और गिन गिन के रखता है। अल्लज़ी, वो बंदा, जमा मालन, माल को जमा करके रखता है, वअद्ददहू, और उसको बार बार गिनता रहता है। यहसबु, वो ये सोचता है, अन्ना मालहू, कि उसका माल, अखलदा, उसको हमेशा जिंदा रखेगा। वो आदमी जो माल जमा कर कर के रख रहा है, वो ये सोचता है कि उसका माल उसको हमेशा दुनिया में बाकी रखेगा। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। ला युम्बदन्ना फिल हुतामा, बल्कि इनको हुतामा के अंदर फेंक दिया जाएगा। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं। ला युम्बदन्ना, जरूर इनको फेंका जाएगा। फिल हुतामा, हुतामा यानी रेजा रेजा करने वाली जगह में। वमा अदराका, और क्या तुम्हें मालूम है, मल हुतामा, कि वो हुतामा क्या है, रेजा रेजा करने वाली जगह क्या है, क्या तुम जानते हो? नारुल्लाह, अल्लाह की आग है। अलमुक़दा, जो दहकाई गई है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग जो दहकाई गई है। अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, जो आग दिलों पर झांकती है। अल्लती, जो आग, तत्तालिउ, झांकती है, पहुंचती है, अलल अफ़इदा, दिलों पर। इन्नहा, यकीनन वो आग, अलैहिम, उन जहन्नमियों पर, मुक़सदा, मोंद दी गई, ढांप दी गई है। इन्नहा अलैहिम, बेशक वो आग उन लोगों पर, मुक़सदा, चारों तरफ से ढांप दी गई है। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। फी अमदिन, सुतूनों में, मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। कल जो सूरह असर गुजरा, उसके अंदर आखिर में बात आई तवासौ बिल हक, तवासौ बिस सब्र, के हक की एक दूसरे को वसीयत करने वाले और सब्र की एक दूसरे को वसीयत करने वाले, ये लोग कामयाब लोग हैं। अब यहाँ जो गुनाहों से बचने की बात आई, तो अगली सूरह के अंदर जो सूरह हुमज़ा है, इसके अंदर 3 खराबियां जिससे बचने के लिए अल्लाह ने ताकीद फरमाई है। यहाँ 3 गुनाह बयान किए गए। हुमज़ा, लुमज़ा, जमअ माल। हुमज़ा, लुमज़ा, जमअ माल, 3 बुराइयां। हुमज़ा कहते हैं ताना देने वाले, यानी किसी के पीठ पीछे, जो बंदा सामने नहीं है उसके पीछे उसकी बुराइयां बयान करने वाले, जिसे गीबत कहते हैं। गीबत करने वाले, लोगों के अंदर से ऐब निकालने वाले, फला आदमी में ये खराबी है, फला ऐसा है, वैसा है, उसके पीठ पीछे बोलना। और लुमज़ा, ऐब जोई करना, किसी भी बंदे में जब कोई बंदा अच्छा काम करता हुआ देखे तो उसकी अच्छाई में से खराबी निकालने की कोशिश करना, ऐब जोई करना।
अब ये ऐब कहीं पर भी हो सकता है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में भी, घर के अंदर कोई चीज़ बनाई गई है, अब वो उसके अंदर से कुछ खराबी, जो इतना अच्छा बना थोड़ा सा किसी चीज़ में कमी रह गई, तो उस कमी को निकाल कर रखना ये लुमाजा कहलाता है। ऐब तान, उसके अंदर से ऐब निकालते रहना। तो ये दोनों किस्म की बुराइयां, और इसे ही आगे जमा माल, जो बंदा माल जमा कर करके रखता है, हालांकि माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है। माल जमा करने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया है। माल कमाओ भी, माल जमाओ भी, कमाया करो। और माल के बारे में कुरान में इतने ताकीदी अहकामात हैं, सूरह बकरा के अंदर मुकम्मल एक सफा, एक बड़ी आयत के अंदर आयत मुदायनत के माल का अगर लेन देन करो, कर्ज उधारी का अगर लेन देन का मामला करो, लिख लिया करो, गवाह बना लिया करो, और ऐसे ही रहन रखा करो। अगर तुम किसी को रहन के तौर पर कोई चीज रखते हो तो उसके क्या अहकामात हैं। और ऐसे ही वरासत के जो माल तकसीम किया जाए, कल के अंदर सूरह निसा की आयत गुजरी कि वरासत के अहकामात, माल तकसीम करने के बारे में मुकम्मल अल्लाह ताला ने लंबे लंबे सफ़हात के अंदर माल के बारे में बयान किया, जिसे आज लोग माल को बहुत हल्के में लेते हैं। हालांकि तमाम इबादतों के कबूल होने या न होने में माल का ही दखल है। माल का ही दखल है कि बंदा चाहे कितनी भी इबादत कर ले, कोई भी इबादत कर ले, माल जब तक सही नहीं होगा, पेट में जाने वाला रिस्क और पहनने वाले कपड़े जो पहनकर बंदा नमाज पढ़ रहा है, अगर ये हलाल के नहीं है तो उसकी इबादतें उसके सर के ऊपर भी नहीं उठती हैं। तो इबादतों के लिए माल बेहद जरूरी चीज है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़े अहकामात दिए। जहां जहां भी नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, वहां माल का हुक्म दिया। क्या? अकामस्सला व आतज़्ज़कात, नमाज कायम करे और ज़कात दे। हर जगह नमाज और ज़कात, इबादत और माल। ज़कात क्या है? माल। और ज़कात कौन देता है? जो माल कमाए और माल जमाए। जमा कर रखने का हुक्म ज़कात के अंदर है कि जो बंदा माल नहीं जमाएगा ज़कात कैसे देगा? ज़कात कब फर्ज होती है? जब आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, इतनी कीमती माल, इतना कीमत का पैसा उसके पास आए और 1 साल तक उसके पास बाकी रहे और उसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह ना हो, तो इतना माल 1 साल तक जमा कर रखा रहेगा, तो अब उसके ऊपर ज़कात आएगी, वो भी 40 में से 1 रुपया। हर 40 में से 1 रुपया, इतनी ज़कात अगर निकाल दे तो फिर बाकी माल पाक है, हलाल है, अपने पास रख सकता है। तो माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं, और माल की मोहब्बत भी बुरी बात नहीं है। माल की मोहब्बत भी बुरी बात नहीं है। माल की मोहब्बत भी इंसान के दिल में अल्लाह ने डाल दिया। जैसे औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत और अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत दिल में है, तो तमाम चीजों में सबसे बड़ी दुनिया के अंदर जो चीज असबाब में है वो माल है। तो माल की मोहब्बत भी बुरी नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत की वजह से माल के हुकूक अदा न करना ये बुरी बात है। माल से अगर मोहब्बत ना हो तो आदमी कमाएगा भी नहीं। जिस चीज की मोहब्बत होती है उसी को तो हासिल करने के पीछे पड़ता है। जिसकी मोहब्बत ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़ेगा? तो माल की मोहब्बत भी फितरी चीज है। हर आदमी में माल की तरफ खिंचाऊ, माल से लगाऊ। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, ढेर लगे हुए माल, इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी गई है। अल्लाह ने खुद डाला है माल की मोहब्बत लोगों के दिलों में। तो माल की मोहब्बत भी बुरी बात नहीं, माल जमा करना भी बुरी बात नहीं। यहां जो अल्लाह ने बयान किया वो ये है, अल्लज़ी जमा मालन
वअद्ददा, वो बंदा जो माल जमा कर कर के रखता है और बार बार उसकी मोहब्बत में गिन गिन के देखता है कि कहीं घटा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं हो गए, हिसाब कर करके एक एक पाई पाई का हिसाब करके रखता है कि कहीं घट ना पाए, कहीं कम ना होने पाए, और इसी मोहब्बत में उस माल की ज़कात भी नहीं देता। अब ये बात बुरी बात है कि आदमी के पास माल आ जाए तो अल्लाह का हक इसमें क्या है मालूम करे। साल में एक मर्तबा अपने पूरे माल का हिसाब करके अगर ज़कात फर्ज हो रही है तो ज़कात निकाल दो, जितनी ज़कात देनी है एक एक रुपया बराबर निकाल के ज़कात अदा कर दो। बाकी का माल पाक भी है, हलाल भी है, तय्यब भी है, और अपने पास जमा कर रखो, बचा कर रखो, ये अल्लाह का हुक्म भी है। तुम मस्जिदों पर खर्च कहां से करोगे, मदरसों पर खर्च कहां से करोगे, यतीमों मिस्कीनों मोहताजों को कहां से खिलाओगे, कुर्बानी कैसे दोगे, हज कैसे करोगे, उम्रा कैसे करोगे, अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत कैसे करोगे। ये तमाम चीजें असबाब के दर्जे में, अगरचे के करने वाली जात अल्लाह की है, मगर दुनिया असबाब से चलती है। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया, खुद अल्लाह ने जो भी दुनिया का निजाम अल्लाह ने चलाया है असबाब से चलाया है। तो इसलिए माल जमा कर कर के रखना, गिन गिन के रखना, और उसकी हक हुकूक वाजिबा अदा न करना, जैसे ज़कात है हक वाजिबा, और ऐसे ही फितरा है रमजान के आखिर में अदा करना, और ऐसे ही कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी देना हुकूक वाजिबा है ये सब। और ऐसे ही वक्तन फवक्तन मिस्कीनों मोहताजों जरूरतमंदों मदरसों मस्जिदों और अल्लाह के रास्ते में अपना माल जहां जितनी जरूरत पड़े अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करता रहे, ये नफिली सदकात है। जो बंदा इतना करता रहेगा ना, उसके पास करोड़ों का माल रहे, कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं। लेकिन इतना याद रखें, माल बहरहाल आदमी को फंसाने वाली चीज है। अल्लाह ताला ने दोनों चीजें बयान फरमाई, एक तो तुम्हारी जरूरत की चीज भी है और साथ ही साथ हलाकत की भी चीज है। क्योंकि माल जहां आता जाता है बंदा उसकी तरफ यकीनन फंसता चला जाता, उससे निकल नहीं पाता। इसलिए अल्लाह वालों ने माल की मोहब्बत निकालने के ऊपर बड़ी तरगीब दी कि भाई ये ऐसी गंदी चीज है कि इस दलदल में जो उतर गया वो उतरता ही चला जाता है, फिर उसे कोई वापस नहीं निकाल सकता। बहुत कम लोग माल के फितने से बच पाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहां जो फरमाया 3 किस्म के गुनाह, इन तीनों गुनाहगारों के लिए अल्लाह ने एक सजा बयान फरमाई, वैल। वैल वैल के माने हलाकत, तबाही, बर्बादी, बड़ी खराबी। और जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम जितनी बड़ी अल्लाह ने बनाई है उस पूरी जहन्नम के अंदर एक हिस्सा, एक पार्ट, एक वादी है जहन्नम की, जिस वादी का नाम ही वैल है। तो अल्लाह ने फरमाया वो वैल जो जहन्नम की वादी है, बड़ी खराबी की जगह है वो, ये इन लोगों के लिए हमने बनाई है। अब उस वैल के बारे में आता है हदीस के अंदर कि जहन्नम जो पूरी जहन्नम है, ये पूरी जहन्नम अल्लाह से दरख्वास्त करती है कि ऐ अल्लाह इस टुकड़े को मेरे अंदर से निकाल दे। वो भी आग ही है, ये भी आग ही है, मगर ये आग का एक ऐसा टुकड़ा है वैल जहन्नम के अंदर, पूरी जहन्नम अल्लाह से दरख्वास्त करती है कि अल्लाह ये टुकड़ा मेरे अंदर से निकाल दे, क्योंकि इसकी गर्मी की वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहन्नम आग खुद दरख्वास्त करेगी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी खतरनाक जगह है वो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाया वो वैल, वैलुन लिकुल्ली, हर किसी के लिए जो हुमज़ा, लोगों की गीबतें करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां बयान करते हैं, ऐसे गीबत करने वालों के लिए वो जहन्नम की वादी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज लोगों ने गीबत को बड़ा आसान मशगला बना लिया, मस्जिदों में बैठकर गीबतें करते हैं और एहसास तक नहीं होता कि हम गीबत कर रहे हैं। जिस किसी की भी कोई भी बुराई,
चाहे उसके अंदर वो बुराई हो या ना हो, है बुराई उसके अंदर, लेकिन तुम यहां बैठ के क्यों बोल रहे हो? उसका नाम लेकर, उसकी पहचान बताकर आपस में एक दूसरे के सामने बैठे, उन्हें ऐसा किया, उन्हें वैसा बोला, इन्हें यूं किया, वो वहां गया था, यूं गया था। अगर उसकी खराबी है तो उसी से मिलो और उसी से बात करो। अगर तुम उसको सुधारना चाहते हो, खामखा उसकी बुराई तुम यहां बयान कर रहे हो, तो ये बुराई उसकी बुराई से बड़ी बुराई है और तुम्हें जहन्नम और वैल की वादी की अल्लाह ने यहां वईद सुनाई। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरे लुमजा, ऐब तलाश करने वाले। या ऐब तलाश करने वाले लोग मक्खी की मिसाल के हैं। मक्खी, और अल्लाह ने कुरान में एक और मक्खी, शहद की मक्खी, नहल, दो का तज़किरा अल्लाह ने किया, दो तरह की मक्खियां। एक शहद की मक्खी बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी मक्खी है, अल्लाह ने इसकी तारीफें बयान की कि ये जहां कहीं भी जाती है, बाग में, खेतों में, खलियानों में, मार्केटों में, दुकानों में चली जाए, फूलों के यहाँ चली जाए, वहां अगरचे गलाजत, गंदगी, नजासत कितनी भी पड़ी हो, ये सीधा जाती है फल पर, फूल पर, खूबसूरती पर, अच्छाई पर बैठती है और उसके अंदर का रस लेकर आती है शहद की मक्खी। और ये जो आम मक्खी होती ना, जुबाब, ये इतनी बुरी सिफत वाली होती है कि इतना बड़ा आदमी, 4, 5, 6 फुट का आदमी, इतना अच्छा तंदुरुस्त सही सलामत बैठा हुआ है, पूरे जिस्म में कहां फोड़ा है, कहां फुंसी है, कहां खराबी है, वहीं जाके बैठती, ऐब तलाश करती कि बताती दुनिया वालों को इस पूरे आदमी में यहां खराबी है। तो ऐसे ही ये मक्खी की सिफत वाले लोग, खराबियां तलाश करने वाले और लोगों के ऐब उनके सामने बयान करना, मुंह पर बयान करना, ऐब निकालना लोगों के अंदर से। बहरहाल बहुत लंबी तफसील है। हुमजा और लुमजा, गीबत करने वाले और लोगों के ऐब जोई करने वाले, तलाश करने वाले। और ऐसे ही अल्लज़ी जमा मालन, जो माल जमा करता है, वह अद्ददा, और गिन गिन के रखता है। इन तीनों बुराइयों के रखने वालों के लिए बड़ी खराबी और वैल की जहन्नम की वादी है। अब ये माल जमा करने वालों की एक आदत ये है, जो मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, जो खर्च नहीं करते। देखो, जमा करने का मतलब खर्च नहीं करते, सिर्फ जमाते रहते हैं, निकालते नहीं है। खर्च करना मतलब अपने लिए तो खर्च कर लेते हैं, जहां जरूरत पड़ी, बीमार हो गए वगैरह। अल्लाह के रास्ते में, आखिरत के लिए, अल्लाह के दीन में मोहताज बंदों पर खर्च करने के लिए माल नहीं निकालते। यहसबु, वो ये सोचते हैं, वो ये गुमान रखते हैं, अन्ना मालहू अखलदा, कि उनका जो माल है उनको हमेशा बाकी रखेगा। लोग एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं, जमा के रखो भाई, बुरे वक्त में काम आता। यानी अगर ये बुरा वक्त आ गया तो तुम्हारे लिए ये माल बचा लेगा, बीमार पड़ गए ऑपरेशन करा सकोगे तुम। तो हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन की नौबत ही क्यों आए, माल सदका दे दे के, खर्च कर कर के आने वाली बीमारियों का पहले ही इलाज कर दो ना। ये कैसी बात है कि माल जमा कर कर के रखो ताकि हार्ट का ऑपरेशन का वक्त आए तो खर्चा करे। अगर आदमी को किसी कैंसर की बीमारी का इलाज कराना हो तो माल जमा करके रखो ताकि खर्चा करे। हम ये कहते हैं माल जो आया ना, जरूरत के हिसाब से रखो, बीवी बच्चों के लिए भी आगे के लिए जमा करके रखो, और उसमें से थोड़ा सा मांगने वालों, ना मांगने वालों, अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जहां जरूरत नजर आई, दिल में बात असर कर गई, फला बंदा जरूरतमंद है, दे दो इसमें से निकाल के। तो ये सदका आने वाले बलाओं को टाल देता है, वह आने वाले ऑपरेशन के मौके को अल्लाह हटा देता है। तो आदमी ये सोचता है कि माल जमा करके रखो ताकि ये माल तुम्हें हमेशा दुनिया में जिंदा रखेगा। याद रखो, माल किसी बंदे को जिंदा बाकी हमेशा नहीं रखता। या तो माल चला जाता है या तो माल वाला चला जाता है। ये दौलत, इसको कहा गया अरबी में दौलत। दौलत का माना ही है बदलने की चीज। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, अल्लाह ने फरमाया, ये दौल के माने है बदलना।
अदल बदल करते रहना। माल एक ऐसी सिफत है इसके अंदर कि ये कहीं एक जगह पर ठहरता नहीं है। अगर एक जगह ठहर जाए ना तो इसके अंदर कैंसर पैदा हो जाता है, माल के अंदर खराबी आ जाना शुरू हो जाती है, तरह तरह के बिगाड़। जिस घर में माल जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, वहां मियां बीवी में, औलाद और माँ बाप में लड़ाइयां, झगड़े, खराबियां इस माल की वजह से, खानदान में, रिश्तेदारों में माल की वजह से, हुकूमतों और सल्तनतों में माल की वजह से झगड़े और खराबियां पैदा होती हैं। तो ये माल बदलने की चीज है, हमेशा बदलती रहती है, कहीं एक जगह ठहरती नहीं, इसको दवाम नहीं है। या तो माल वाला बंदा चला जाएगा या माल खुद दूसरों के हाथ में चला जाएगा। कल्ला, तो अल्लाह ने फरमाया हरगिज ऐसा नहीं होता कि माल बंदे को हमेशा जिंदा रखे, हरगिज नहीं। ला युम्बज़न्ना, बल्कि ऐसे माल का हक अदा न करने वालों को फेंक दिया जाएगा फिल हुतामा, रेजा रेजा यानी आटे की तरह पीस पीस कर देने वाली जगह में। हुतामा जैसे आटे की मशीन हो, उसके अंदर जो भी अनाज डाला जाता है, रेजा 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 टुकड़े टुकड़े जो हो जाता है ना, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों को उस हुतामा में डाला जाएगा। और अल्लाह पूछते हैं वमा अदराका, तुम्हें कुछ खबर भी है, जानते भी हो, मल हुतामा, कि वो पीस पीस कर देने वाली चीज क्या है। आगे अल्लाह ने फरमाया नारुल्लाह, वो अल्लाह की आग है, अल-मुक़दा, जिसे अल्लाह ने दहकाया, अल्लाह ने भड़काया हुआ है, जलाकर तैयार करके रखा है, हजारों साल से अल्लाह ने उस आग को जलाया हुआ है। अल्लती, उस आग की सिफत यह है, तत्तलिउ अलल अफ़इदा, दिलों पर झांकती है, दिलों पर चली जाती है और दिलों को भी जला के कबाब और भून कर रख देती है। क्या मतलब इसका? दुनिया की जो आग है ना, अल्लाह ना करे कोई बंदा आग में चला जाए, दुनिया की आग में अगर पकड़ ले आग उसको, तो दिल तक आग जाती तो है, मगर दिल तक जाने से पहले आदमी बेहोश हो जाता है या मर जाता है। क्योंकि ऊपर के जो आज़ा, आदमी की खाल, गोश्त, हड्डियां जो जलने लगती हैं, उसके बाद अंदर का हिस्सा है दिल, जो हड्डियों के ढांचे के अंदर अल्लाह ने उसे हिफाजत से रखा है। तो दुनिया की आग दिल तक जाएगी, मगर तब तक बंदा मर गया होगा, उसे पता भी नहीं चलता कि दिल जला कि नहीं जला। बात समझ में आ रही? दुनिया की आग में जिस्म जलता है, ऊपर वाला चमड़ा जला, गोश्त जला, अगर पूरा जिस्म जल गया ना, यहीं पर आदमी की डेथ हो गई। दिल, अंदर के आज़ा जलने तक बंदा बाकी नहीं रहता। लेकिन जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो जिस्म को तो जलाएगी, हड्डियों को जलाएगी, हत्ता के दिल को भी जलाएगी, और बंदा तब भी जिंदा रहेगा। जहन्नम की सिफत है कि वहां मौत नहीं आती, दिल भी जला देगी, पूरा जिस्म जल जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाते जब जब जिस्म के ऊपर का खाल, ये चमड़ा जलकर पक जाएगा, खाल पककर झड़ जाएगी, तो हम एक सेकंड में फिर दोबारा उसकी नई खाल लगा देंगे ताकि उसको जलने का मजा फिर से मिले। आदमी जलता रहेगा, लेकिन मौत वहां नहीं आती। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो फरमाया वो जहन्नम की आग दिलों पर झांकती है, लेकिन बंदे को मौत नहीं आती। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, यकीनन वो आग बंदों पर मोंद दी गई। मुक़सदा, चारों तरफ से ढांप दी गई है। हर बंदे की जो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, यूं समझो एक एक संदूक, एक एक बॉक्स होगा, और उस बॉक्स में पूरा आग रोशन होगी, आग जल रही होगी। फी अमदिन मुमद्ददा, बड़े बड़े लंबे लंबे सुतून उसके अंदर होंगे, यानी इधर भी सुतून, पिल्लर होंगे, उसके अंदर बंदे को डाला जाएगा। ऊपर भी आग, नीचे भी आग, दाएं बाएं चारों तरफ से आग घेरी हुई होगी, और बंदे को जहन्नम में जलाया जा रहा होगा। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, चारों तरफ से घेरी हुई आग, यानी
दुनिया की तरह ऐसा नहीं कि कहीं गैप मिलता हो, कहीं छुटकारा मिलता हो, पूरी तरफ से ढांपी हुई आग है और दरमियान में लंबे लंबे सुतून हैं। अब ये सुतून क्या काम आएंगे और कैसे ढांपा जाएगा? अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। मुफस्सिरीन ने यह फरमाया, इसकी हकीकत अगर कोई जानना चाहता है, कोई पूछना चाहता है कि हज़रत वो सुतून कैसे रहेंगे, वो कैसे ढांपा जाएगा, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया वहां जाओ तो देख लो, वो कैसे है हमें तो नहीं मालूम, अल्लाह ने बयान किया ऐसे ऐसे है। मिसाल सहाबा के लिए बस उनको इतना कहा गया चारों तरफ से ढंपी हुई पैकिंग होगी। हमारे जमाने में समझाने के लिए प्रेशर कुकर जो घरों में होता ना, जहन्नम की एक कॉपी है। सोच के देखिए, चारों तरफ से पैकिंग, अगर उसके अंदर की भाप ना निकले ना तो बर्स्ट हो जाए। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, अल्लाह ने कुरान में ये सिफत बयान फरमाई। जो कुकर बर्स्ट होता ना, उसका अंदाज अल्लाह ने सूरह मुल्क के अंदर बयान फरमाया। जहन्नम ऐसी भड़क रही होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, गुस्से के मारे भाप इतनी ज्यादा भर जाएगी, अनकरीब फट पड़ेगी। जैसे सीटी अगर ना उठे, अगर वो एयर आउट ना हो सकता है कि कुकर बर्स्ट होने लग जाए। तो जहन्नम ऐसी बनाई गई है कि चारों तरफ से उसके अंदर की भाप नहीं निकलती। ये क्यों बनाया गया? पहले पतीलियों में, हांडियों में पकाया जाता था तो उसके ऊपर ढक्कन होता, वो जब ज्यादा भाप आती तो ढक्कन उड़ा देता था, खिसा के हटा के भाप बाहर निकलती थी। लोगों ने कुकर ऐसा बनाया कि जल्दी से गल जाए, एक घंटे में पकने का 15-20 मिनट में पक जाए। क्यों? भाप बाहर निकलने नहीं दी जा रही है, सारी भाप अंदर की अंदर ही रहेगी। तो अंदर वाला आइटम, गोश्त, दाल जो भी है, चंद मिनटों के अंदर गल जाएगा, पिघल जाएगा। हाँ, अब इंसान बर्दाश्त नहीं करता, इसको और ज्यादा कंट्रोल करे, इसलिए जब ओवर हो जाएगा तो उसका प्रेशर निकालने के लिए सीटी रख दी गई कि हद से ज्यादा जब होता है तो सीटी उड़ती है और भाप बाहर एयर आउट हो जाता है, जिससे वो कुकर सेफ है। अगर कभी कभी ब्लॉक हो जाए तो बर्स्ट हो जाता है और ऐसा धमाका होता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरमाया इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, जहन्नम भी यूं समझो हर एक बंदे को उसके कुकर में डालकर जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। अब वो कुकर समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, कुकर एक मिसाल उसकी यही मिलती है दुनिया में। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतून है। तो ये सजा किसकी बयान की गई? गीबत करने वाले, लोगों के अंदर से खराबियां ढूंढ ढूंढ कर निकालने वाले। हर बंदे में अल्लाह ने अच्छाई रखी है यार, अच्छाइयां देखा करो, बुराइयां तलाश ना करो। बुराई तो हर बंदे में होती है, बुराई अल्लाह ने हर बंदे में रखा है। बुराई जिसके अंदर नहीं है वो सिर्फ अल्लाह की जात है, बेऐब, बगैर किसी ऐब के जो है वो अल्लाह है। बाकी हम सब ऐब वाले लोग हैं, तो ऐब क्यों तलाश करो? अल्लाह ने रखा ही है। बीवी के अंदर, शौहर के अंदर, बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर, हर किसी में ऐब है। इमाम के अंदर भी है, मुख्तदियों के अंदर भी है। अब ऐब की तलाश करने के बजाय खूबियां देख लिया करो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गाय, बैल, भैंस लोग पालते हैं ना, वो क्या देते हैं? सिर्फ दूध। क्या देते हैं? गाय, भैंस वगैरह सिर्फ एक चीज मिलती है, दूध। मगर गलाजत कितनी करते हैं? इतना बदबू फैला दिया, गोबर कर दिया, पेशाब कर दिया। अब उनका चारा, घास जो खाने डालते हैं वो पूरा गंदा हो गया। इतना सारा, वो जहां रहते ना, जाकर देखो इतना कबाड़ा पड़ा हुआ है। मगर ये बंदा पालने वाला सिर्फ एक खूबी देखता, दूध। दूध देती है गाय, बस इस एक अच्छाई की वजह से उसका गोबर भी उठाता है, उसका पेशाब भी साफ करता, उसकी गंदगी भी पाक करता, उसको नहलाता भी है, धुलाता भी है। एक खूबी 15 किस्म की बुराइयां बंदा बर्दाश्त करता ना। तो एक अच्छाई की वजह से उसकी खराबियां आदमी बर्दाश्त कर लेता है। तो हर एक मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप सब एक दूसरे को जो है एक खूबी उसके अंदर है जिससे हमें नफा हो रहा है, तो उसका गोबर, पेशाब वगैरह भी बर्दाश्त कर लो ना।
अल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल के साथ समझाया है कि लोगों के ऐब तलाश न किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।